दम तोड़ रहा है, काफी कमजोर स्थिति में है। तो हम ये चाहते हैं भदोही का जो कालीन उद्योग आज दम तोड़ रहा है, इसको बचाया जाए और जो भी कालीन बुनकर हैं उनको कम से कम 700 रुपया प्रति दिहाड़ी की दर से मजदूरी की व्यवस्था किया जाए। इस बात को हम माननीय प्रधानमंत्री जी के पास, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाने का कार्य करेंगे, उनसे मांग करेंगे। हालांकि मांग तो हम लोग कई बार पहुंचाए भी हैं, धरना प्रदर्शन के माध्यम से जिला मुख्यालय, मंडल मुख्यालय, विधानसभा भवन, संसद भवन के सामने प्रदर्शन करके, लेकिन अब हम लोगों को मौका मिला है फेस टू फेस आमने सामने जाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के हम क्षेत्र की, जिले की समस्याओं को, गरीबों, मजदूरों के जीवन की जो कठिनाइयां हैं, उनको जो हमारा इतने दिन के संघर्ष का अनुभव है जमीनी स्तर का, उस अनुभव को उनसे शेयर करेंगे। हमें विश्वास है कि जरूर हम लोगों की मांगे पूरी होगी। इसके साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से आज भारत में तमाम हाईवे बन गया है, उसी तरह से खास करके उत्तर प्रदेश में, चाहे पूर्वांचल का इलाका हो, यहाँ पर बेरोजगारी ज्यादा है। हम चल करके माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, जनता की तरफ से, आपकी तरफ से निवेदन करेंगे कि जब इस देश में, प्रदेश में इतना बड़ा हाईवे अब बन सकता है जनता की सुविधा के लिए, चलने के लिए, तो यहाँ पर कल कारखाना, कंपनी, फैक्ट्री और मिल लगा दिया जाए, युवाओं को रोजगार मिल जाए। और यह काम हो सकता है, केवल ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान इस पर यदि हम लोग आकर्षित करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करेंगे, तो जरूर कल कारखाना, कंपनी, फैक्ट्री, मिलें लगेगी। तो जो जनता के बुनियादी सवाल है, मतलब हम ये चाहते हैं कि गरीबों के लिए शिक्षा निःशुल्क हो, इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क हो। हालांकि स्वास्थ्य सुविधा के लिए आयुष्मान कार्ड या स्वास्थ्य का कार्ड माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के द्वारा बनाया गया है, लेकिन अभी उसका लाभ कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हर हॉस्पिटल में सुविधा नहीं है। जाने पर तमाम हॉस्पिटल के लोग ये कहते हैं कि जब बड़ा कोई केस होगा, कोई सीरियस होगा, ऑपरेशन का केस होगा, तब इलाज होगा। इस बात को हम चल करके माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, प्रधानमंत्री जी के सामने रखेंगे कि बताइए, यदि हमको कोई साधारण रोग हुआ है और हमारे पास 1 रुपया नहीं है, 1000, 2000, 10, 20,000, 50,000 में ठीक हो सकता है, तो हमको ये सुविधा नहीं मिलेगी। बताइए क्या हम ऑपरेशन का इंतजार करेंगे? तो इस तरह से इसको और व्यवहारिक और सरल बना जाए, ताकि यदि हम 5 लाख का कार्ड लेकर के घूम रहे हैं तो हमें 500 की दवा की जरूरत पड़े तब भी अस्पताल में मुहैया आ जाए। बताइए ये होना चाहिए कि नहीं? बताइए। तो इस बात तो हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के पास चल करके हम फेस टू फेस इस बात को रखने का कार्य करेंगे, एक आस्था और विश्वास के साथ। क्योंकि तमाम लोग, साथी लोग, जब जानकारी मिली कि प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है, तो लोगों ने कहा कि क्या कोई शर्त आपने रखा है, कोई मांग आपने रखा है? हमने कहा कभी शर्त तो नहीं, अभी एक आस्था और विश्वास के आधार पर हम गठबंधन किए हैं। हमें उनका कई कार्य अच्छा लग रहा है, प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का जो कुछ काम बाकी है वो भी काम अच्छा होगा। हमें विश्वास है कि अच्छा कार्य होगा। तो एक आस्था और विश्वास के साथ हम लोग, क्योंकि उनका नारा भी है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो हम विश्वास कर रहे हैं काफी काम अच्छे हो रहे हैं। जो काम अभी बाकी है वो भी काम होगा। तो समय कम है, हम लोगों के बीच में माननीय मुख्य अतिथि जी विराजमान हैं। मुख्य अतिथि जी अभी आप लोगों को विस्तार से संबोधित करेंगे। तो इसी कड़ी में मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि आप लोग अपना संगठन मजबूत बनाइए। आप लोग जानते हैं कि प्रगतिशील मानव समाज पार्टी ने अपने विचारधारा के बल पर 2012 के चुनाव में कई विधानसभा सीटों पर, जैसे सैयद राजा, चंदौली, हंडिया में सेकंड स्थान प्राप्त किया था कि नहीं? बताइए। श्री ब्रजेश सिंह ने, जो कि मात्र 1600 वोटों से हारे थे सैयद राजा से। पंडित राकेश धर त्रिपाठी वो सेकंड फाइट किए थे, यही बगल की सीट है हंडिया में। यहाँ ज्ञानपुर से मैं भी उस समय तीसरा फाइटर था। तो कई सीटों पर पार्टी, यही मझवा में श्री लाखन सिंह लड़े थे, तीसरे स्थान पर थे। श्री राम भारतीय पूर्व विधायक यही लड़े थे, अच्छा टक्कर दे। बब्बन चौहान पूर्व विधायक मुगल सराय लड़े थे, तो काफी अच्छा प्रदर्शन रहा। इसके बाद 2012 के बाद 17 में तो हम लोगों की सीटें निकल जाती,
लेकिन 2014 से पूरे देश में माननीय नरेंद्र मोदी के नाम पर मोदी जी की एक लहर चली, भाजपा की एक लहर चली। बड़ी बड़ी पार्टियां उस समय चाहे सपा हो चाहे बसपा हो कांग्रेस हो, वो सीटें ज्यादा नहीं निकाल पाई, तो हम लोगों का तो भी सीट निकालने का नंबर ही आ रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में देखिए, एक समाज को लाभ दिलाना है, समाज का विकास करना है, तो समाज का विकास सत्ता से हो सकता है। सत्ता ही मास्टर चाबी है जिससे हर बंद दरवाजा खोला जाता है, हर खुला दरवाजा बंद किया जाता है। सत्ता में भागीदारी लेने के लिए मजबूत संगठन होना चाहिए। तो अब जनता, इस समय आप लोग जानते हैं गठबंधन का दौर चल रहा है। जनता के बीच से, कार्यकर्ता के बीच से ये आवाज आ रही थी कि अध्यक्ष जी आप किसी बड़े दल से गठबंधन करिए। तमाम बड़े दलों के बारे में हमने अध्ययन करने का काम किया, जैसे कांग्रेस के विषय में, सपा के विषय में, बहुजन समाज पार्टी के विषय में, भारतीय जनता पार्टी के विषय में, सभी दलों के बारे में अध्ययन करने पर हमको विश्वास हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ही सर्व समाज का बड़े पैमाने पर विकास किया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब बड़े दल से ही गठबंधन करना है तो बड़ा दल क्या, हमने तो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया जो कि विश्व का सबसे बड़ा दल है। तो बताइए ठीक है कि नहीं? आप बड़ा दल चाह रहे थे तो हम विश्व के सबसे बड़े दल से गठबंधन कर लिया है, भारतीय जनता पार्टी से। तो प्रगतिशील मानव समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो चुका है। हम लोग आगे का सभी चुनाव मिल करके गठबंधन में लड़ने का कार्य करेंगे और गठबंधन में लड़ करके सरकार में हिस्सेदारी लेकर के समाज की कठिनाइयां, समाज का दुख दर्द दूर करने का काम करेंगे, समाज का विकास करेंगे। एक ज्वलंत मुद्दा और है 17 अति पिछड़ी जातियों का, केवट, बिंद, निषाद, कश्यप इत्यादि जातियां जिनको आरक्षण की जरूरत है। आज मैं माननीय श्री दयाशंकर सिंह जी प्रदेश उपाध्यक्ष जी का ध्यान जनता जनार्दन के बीच में आकर्षित करना चाहता हूं कि शासन के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में जो अति पिछड़ी जातियां हैं, केवट, बिंद, निषाद, कश्यप, नाई, प्रजापति, राजभर, बिहार, गोंड, कहार इत्यादि मल्लाह जातियां, मछुआरा जातियां, शासन में, प्रशासन में अनुसूचित जाति के भी मुकाबले बहुत कम संख्या में है। बहुत मामूली इनकी भागीदारी है, नगण्य भागीदारी है। यदि इन्हें अनुसूचित जाति में शामिल कर दिया जाए और जितना हिस्सा इनका अनुसूचित जाति में जा रहा है उतना पिछड़ी जाति में से उनका कोटा काट करके एससी में कर दिया जाए तो इनका बहुमुखी विकास हो जाए। क्योंकि पिछड़े वर्ग के कोटे में उनके जो लाभ मिलना चाहिए नहीं मिल पाता, क्योंकि ये कमजोर पड़ जाते हैं। तो इसके लिए भी हम लोग चल करके माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि प्रगतिशील मानव समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ है, तो ये आप लोग क्या इस गठबंधन से खुश है? खुश है तो खड़े होकर के समर्थन करिए। ठीक है, हमें सभी माँ बहने, भाई बुजुर्ग बैठ जाए। तो इस मंच के माध्यम से हम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उत्तर प्रदेश के कर्मठ कर्म योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को यह आश्वासन देंगे कि प्रगतिशील मानव समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन पुनः उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का कार्य करेगा। सर्व समाज के लोग आपको पुनः सत्ता में लाने के लिए तैयार हो। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोगों से निवेदन और अपील करते हुए कि जल्द ही प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के तत्वाधान में विशाल जनचेतना महारैली व जनसभा का आयोजन किया जाएगा। उसमें आप लोगों को लाखों की संख्या में इकट्ठा होना है। क्या आप लोग तैयार हैं? ठीक है, लाखों की संख्या में आप लोग जुट करके ये संदेश दीजिए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की जो सरकार एनडीए की थी, एनडीए का घटक दल अब प्रगतिशील मानव समाज पार्टी भी है, सामाजिक न्याय नवलोक पार्टी भी घटक दल है। तो एनडीए या भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, यह गठबंधन पुनः मजबूती के साथ सरकार बनाएगा और 325 सीट
उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को मिला था। इस बार मुझे विश्वास है कि 325 से कम 50 सीट ज्यादा प्रगतिशील मानव समाज पार्टी और सामाजिक न्याय और लोक पार्टी मिलकर के इस गठबंधन का बढ़ाने का कार्य करेगी। क्योंकि जब हम लोग इस गठबंधन में आए हैं तो सीट बढ़ना चाहिए कि नहीं, बताइए? बढ़ना चाहिए ना। तो ठीक है, आप लोगों का जो भी दुख दर्द है, जो भी आपकी समस्याएं हैं, मैं आप लोगों के तरफ से एक वकील बन करके आपकी वकालत आज तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने से या माननीय मुख्यमंत्री जी से मजबूती के साथ, कोई पिछड़े समाज का, कोई गरीब का बेटा नहीं किया है, लेकिन प्रेमचंद बिंद बहुत मजबूती के साथ आपकी वकालत करके आपको हिस्सा दिलाने का कार्य करेंगे। और यदि मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी एक मिशन, एक कारवां, एक आंदोलन है। जैसा कि भाई प्रदीप प्रसाद जी ने बताया, कई मौके आए थे 2000 से लेकर के 2019 के बीच में तमाम पार्टियां हमको लोकसभा विधानसभा का अपने सिंबल से टिकट भी दे रही थी। आपको पता है कि नहीं, बताइए? पता है ना। लेकिन हमने आपके स्वाभिमान से समझौता नहीं किया, आपकी पहचान से समझौता नहीं किया। तो इसलिए मैं आप लोगों से चाहता हूं, आप लोग भरोसा रखिए, मैं आपको हक हिस्सा दिला करके रहूंगा। आप लोगों के लिए संघर्ष ही मेरा जीवन है और मेरा मिशन है।